तो दोस्तों आज हो गई है 12 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। सभी मुख्य समाचार हैं और सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बाइकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल में सीएए पर बोले अमित शाह, कोविड टीकाकरण खत्म होने के बाद सीएए लागू किया जाएगा। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम कोविड-19 टीकाकरण खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत करेंगे। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कंटेंट के साथ दिया है जोरदार जवाब। लोकसभा में एक एक कर गिनाई है कृषि कानूनों की सारी खामियां। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के कंटेंट इंटेंट वाले बयान पर लोकसभा में जवाब दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी बात रखते हुए सिलसिलेवार तरीके से कृषि कानूनों की खामियां गिनाई हैं और बताया है कि किस तरह तीनों ही कानून कॉरपोरेट के फायदे के लिए और किसानों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा है कि सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है लेकिन कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के बारे में बात तक नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उन्हें खुश करना चाहिए और विवादित कानूनों के कंटेंट और इंटेंट पर बात करनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इसके बाद राहुल गांधी ने एक एक कर खामियां गिनाते हुए कहा है कि पहले कानून का कंटेंट यह है कि कोई भी देश में कहीं भी खाद्यान्न, फल और सब्जियों की असीमित खरीद कर सकता है। अगर देश में कहीं भी खरीद असीमित हो तो फिर मंडियों में कौन जाएगा? पहले कानून का कंटेंट मंडियों को खत्म करना है। इसके बाद राहुल गांधी ने आगे कहा है कि दूसरे कानून का कंटेंट यह है कि बड़े व्यापारी जितना चाहे उतना अनाज, फल और सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं, वे जितना चाहे उतनी जमाखोरी कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करना है, यह भारत में असीमित जमाखोरी शुरू करना है। इसी तरह तीसरे कानून का कंटेंट यह है कि जब कोई किसान अपनी फसलों का सही दाम मांगने के लिए भारत के सबसे बड़े व्यापारी के सामने जाता है तो उसे न्यायालय में जाने की अनुमति भी नहीं होगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं इसके बाद विवादित कानूनों के इंटेंट पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पहले कानून का इंटेंट भारत के सभी फसलों का अधिकार एक दोस्त को देना है। इससे किसको नुकसान होगा? ठेले वालों, छोटे व्यापारियों और मंडियों में काम करने वालों को होगा। दूसरे कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करना है, वह भारत की 40% फसलों को अपने भंडारण में रखता है। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि परिवार नियोजन का एक नारा था, हम दो हमारे दो। जैसे कोरोना एक अलग रूप में वापस आया उसी तरह यह नारा भी एक अलग रूप में यहाँ पर वापस आ गया है। आज देश हम दो हमारे दो के तहत 4 लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, हर कोई उनके नाम जानता है। पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने विकल्प दिए हैं। हाँ, आपने 3 विकल्प दिए, भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हर मुद्दे पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर यहाँ पर घेरा है और ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं आइए इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कैबिनेट विस्तार होते ही नीतीश सरकार में मची है उथल पुथल। मुकेश सहनी हुए हैं नाराज, अमित शाह से करेंगे मुलाकात। आप लोगों को बताते चले, बिहार में नीतीश सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर के गठबंधन में नाराजगी अब खुलकर के सामने आ गई है। कैबिनेट विस्तार में जेडीयू बीजेपी की नीतीश सरकार में शामिल वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को तवज्जो नहीं देते हुए एक भी पद नहीं दिया गया है। इसको लेकर के वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अब खुलकर के नाराजगी जाहिर कर दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी के करीबी सूत्रों ने बताया है कि वीआईपी प्रमुख अपनी पार्टी के लिए कम से कम एक और मंत्री पद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में उनको यहां पर उनकी पार्टी को कोई भी जगह नहीं दी है, तवज्जो नहीं दी है, जिसको लेकर के नाराज हो गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। जब से कैबिनेट का विस्तार हुआ है बिहार के अंदर, तब से उथल पुथल देखने को मिल रही है।
और कई विधायक यहां पर नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर बोले हैं पूर्व सीजेआई, मेरा नाम लेने की उनमें हिम्मत नहीं है। आप लोगों को बताते चले संसद का सत्र चल रहा है। 8 फरवरी को बहस के दौरान तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पर व्यक्तिगत और चरित्र हनन करने वाले आपेक्षों का उल्लेख करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी सरकार के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने यहां पर जवाब देते हुए कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास सही फैक्ट नहीं है। रंजन गोगोई समाचार चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें कह रहे थे। इस दौरान टीएमसी की सांसद की टिप्पणी पर यहां पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि संसद में एक महिला सदस्य ने आरोप लगाया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम लें। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। तो वहीं आइए एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। मोदी जिस कू ऐप का कर रहे हैं प्रचार, उसका निकला चाइनीज कनेक्शन, यूजर्स का डेटा भी नहीं है सेफ। आप लोगों को बताते चलें सरकारी आदेश की नाफरमानी के बाद यहां पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके अंधभक्तों के निशाने पर आ गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता और पार्टी को सपोर्ट करने वाले कई लोग ट्विटर का बहिष्कार करते हुए कथित स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कू ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। ट्विटर के विकल्प के तौर पर स्थापित किए जा रहे कू ऐप का प्रचार नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं, जिसके बाद इस ऐप की यहां पर कुछ लोकप्रियता बढ़ी और इसमें सारे ही अंधभक्त जाकर के शामिल होने लगे। ऐसे में ऐप पर डेटा की सुरक्षा को लेकर के भी बहस अब तेज हो गई है। फ्रांस के सुरक्षा विशेषज्ञ की माने तो कू ऐप पर बनाए जाने वाले अकाउंट सेफ बिल्कुल भी नहीं है। ऐप से यूजर्स के डाटा को लीक किया जा रहा है। कू ऐप पर रिसर्च करने वाले ने कहा है कि उन्होंने ट्विटर पर यूजर्स के अनुरोध पर कू ऐप पर 30 मिनट बिताए और पाया कि भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की संवेदनशील जानकारी जैसे कि ईमेल एड्रेस, नाम और जन्मदिन के साथ साथ कई अन्य जानकारियां लीक कर रहा है। तो वहीं इस ऐप का यहां पर चाइनीज कनेक्शन भी सामने निकल के आया है। ऐप में चाइनीज इन्वेस्टर सुनवेई कैपिटल का कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट है। मोदी जिस कू ऐप का कर रहे हैं प्रचार, उसका निकला है चाइनीज कनेक्शन। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र में सरकार बनाम राज्यपाल राजभवन के अधिकारियों पर बरसे हैं उद्धव ठाकरे। आप लोगों को बताते चले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विमान प्रकरण को लेकर के राजभवन और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच में तनातनी बढ़ गई है। इस पर राजभवन का कहना है कि 2 फरवरी को पत्र लिख करके राज्यपाल के द्वारा सरकारी विमान के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन राज्यपाल जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और सरकारी विमान में सवार हुए तो उनसे अनुमति नहीं मिलने की बात कही गई। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजभवन के लोगों पर गलती और लापरवाही का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र के राजभवन को विमान उपलब्धता के बारे में पता किया जाना चाहिए। राज्यपाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार राजभवन के अधिकारी ही हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं राजभवन के अधिकारियों पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं सीएम ठाकरे। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बंगाल का किसान भी आंदोलन के साथ है, वापस लेने होंगे तीनों विवादित कृषि कानून। ये यहाँ पर दो कहना है ममता बनर्जी का। आप लोगों को बताते चले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन बता करके लगातार सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये 1-2 राज्य के लोग ही इस आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो पूरे देश से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तीनों ही विवादित कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल का किसान भी आंदोलन के पूर्ण समर्थन में है और केंद्र सरकार को ये तीनों ही कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है, ये तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि इन कानूनों का असर बंगाल में भी पड़ा है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम किसानों को नहीं लूटने देंगे। यही वजह है कि बंगाल का किसान शांत है, लेकिन यहाँ के किसानों को पूरा समर्थन आंदोलन के साथ है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।